ये रिश्ता क्या कहलाता है। 20 जनवरी 2024 पोद्दार परिवार में छेड़ी बहुओं के बीच जंग। दूसरी तरफ शो में आया ये मसालेदार ट्विस्ट। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी के यह कहने से होती है कि यह मेरे पति का उपहार था, अभिरा की वजह से मैंने उनकी यादें को खो दिया। वह चिल्लाती है कि तुम कहाँ थे, तुम कमरे में क्यों नहीं थे। अभिरा का कहना है कि मैं कीट नियंत्रण कार्यकर्ता को बुलाऊंगा और उसे डांटूंगा, इसलिए क्षमा करें। विद्या उसे डांटती है। अभिरा कहती है कि मैं फोन करके पूछूंगी, मुझे एक मौका दो। अरमान कहते हैं हाँ, उन्हें बुलाओ। विद्या कहती है कि कोई किसी को फोन नहीं करेगा। अभिरा, तुम हमेशा हमारा भरोसा तोड़ते हो। अरमान, तुम अपने मामले के लिए अदालत जाते हो। माधव, तुम पुलिस स्टेशन जाते हो। कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस लड़की को सजा देने से कोई नहीं रोक सकता। अभिरा का कहना है कि मैं सजा स्वीकार करता हूँ। अरमान कहते हैं माँ प्लीज। विद्या कहती है कि आप कुछ नहीं कहेंगे, आपने मासा की कीमती चीज खो दी है। मैं आपकी कीमती चीज ले लूंगा, आप अगले 2 दिनों तक अपने कॉलेज और इंटर्नशिप में नहीं जाएंगे। अरमान कहते हैं कि ऐसा मत करो, उसे कोई और सजा दो। विद्या कहती है कि मैंने कहा था अपने कार्यालय को फोन करें और उन्हें बताएं कि आप अगले 2 दिनों तक नहीं आएंगे। अभिरा ने ऑफिस फोन किया। प्रबंधक का कहना है कि मैं आपको कॉल करने जा रहा था। बधाई हो सभी को, आपका काम पसंद आया, आप बॉस की सहायता करेंगे। अभिरा का कहना है कि मैं 2 दिनों तक कार्यालय नहीं आ सकता, क्या आप मामले को स्थगित कर सकते हैं। वह आदमी कहता है कि यह जरूरी मामला है, आपने इस पर कड़ी मेहनत की है, आपको यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वह कहती है कि मुझे फ्लू हो गया है, मैं नहीं आ सकती। वह डिस्कनेक्ट हो जाती है। चारू को संदेश मिला। बधाई हो, आप कल से बॉस की सहायता करेंगे। वह मुस्कुराती है। मनीष कहते हैं कि मैंने अभीर के लिए बहुत कुछ किया होगा, वह घर आ रहा है। आभीर घर आता है। मनीष कहता है मुझे कमरा भी ठीक करना है। फूलदान टूट जाता है। मनीष और सभी लोग मुड़कर अभीर को देखते हैं। अभीर अपना चश्मा देखता है और उसे चुन लेता है। आभीर मुस्कुराता है। वह कहता है क्षमा करें, मैं इसे चुन लूंगा। मनीष अभीर कहता है और उसे गले लगा लेता है। आभीर कहता है दोस्त। वह सुवर्णा और सुरेखा को गले लगाता है। वह कहता है मैं ठीक हूँ। मनीष कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम घर आई हो, क्या यह सपना है। अक्षरा कैसी है। आभीर चुप हो जाता है। रूही कहती है कि मैं दादी के कमरे में जाना भूल गई, मैं अभिरा को कैसे समझाऊं। अभिरा आती है और उस पर चिल्लाती है। वह कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से यह मौका खो दिया, जब मुझे सजा मिली तो तुम चुप क्यों थे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कायर हो। रूही कहती है कि कोई कॉलेज में प्रॉक्सी लगा सकता है, ससुराल में नहीं। अभिरा का कहना है कि आपने कहा था कि आप मदद करेंगे। रूही कहती है कि तुम्हें तब मेरी मदद नहीं लेनी चाहिए थी, लड़कियां मल्टीटास्किंग करती हैं, शायद तुम नहीं कर सकते। अरमान आता है और कहता है कि अभी मल्टीटास्किंग में चैंपियन है। वह कहता है कि वह बागवानी करती है और पढ़ाई भी करती है, वह कॉलेज ऑफिस जाती है और सबके लिए नाश्ता भी बनाती है। वह रोती है और मुस्कुराती है। जब वह गलती करती है तो वह अपनी गलती स्वीकार करती है और डांट भी खाती है, वह सजा भी सहती है। लेकिन आज यह उसकी गलती नहीं थी रूही, तुम्हारे पास उसे डांट से बचाने का मौका था, लेकिन तुमने यह मौका गवा दिया। वही दूसरी तरफ अभिर कहता है कि तुम सबने मम्मा को अकेला छोड़ दिया, उससे रिश्ता मत बनाओ, मेरे लिए यहाँ आना आसान नहीं था। मनीष कहता है जैसा आप कहें, आओ और खाना खाओ। उसे एक कॉल आती है। वह कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ, किसी को मुझ पर शक नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं असली आभीर हूँ। वह अभीर से कॉल पर बात करता है। वह कॉल खत्म करता है और खाना खाने चला जाता है। मनीष ने उसे पकड़ लिया। अभिरा उदास बैठी है। माधव उसके लिए हॉट चॉकलेट लाता है। वह रोहित को याद करती है। वह कहती है कि यह रोहित की याद दिलाता है, ठीक है तुम्हें इसे अभी लेना होगा। वह इसे लेती है। उनका कहना है कि मेरी टीम कीट नियंत्रण कार्यकर्ताओं से पूछने गई है, उन्हें मासा की दीवार प्लेट मिलेगी, आप जा सकते हैं और दोगुना काम कर सकते हैं। अभिरा का कहना है कि मम्मा यह कहा करती थी। माधव कहते हैं यह अच्छा है, अरमान ने आपका समर्थन किया, उसने आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना शुरू कर दिया है, वह एक अच्छा बेटा और अच्छा पोता है, वह एक अच्छा पति बनेगा। अरमान पूछते हैं कि क्या आपने मेहमानों की सूची बनाई है। रूही परेशान है। अरमान ने घंटी बजाई। वह पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वह कहते हैं कि मैं जांच कर रहा हूँ कि क्या आपके कान काम कर रहे हैं, अब हम काम करेंगे, आप जानते हैं कि यह आपकी गलती थी, आइए हम मेहमानों की सूची बनाएंगे। वह कहते हैं कि शुक्ला जी को मत बुलाओ, वह शराब पीकर आते हैं और मुझसे डांस करने के लिए कहते हैं। वह हंसती है। मनोज और मनीषा उनकी ओर देखते हैं। मनीषा कहती है कि वह अरमान के साथ बहुत खुश दिख रही है, घर में एक बड़ा ड्रामा होगा, आओ हम जाकर मासा को रिपोर्ट देंगे। मनोज पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। वह कहती है मैं सही कह रही हूँ। वह कहते हैं कि मैं अरमान का बचाव नहीं करूंगा, मुझे पता है कि वह सही है। जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो आपको उनकी बुरी नजर से बचना चाहिए, बल्कि उन पर नजर रखनी चाहिए। अरमान और रूही बक्से लेते हैं।
वे पार्टी को गुप्त रखने के लिए बड़बड़ाते हैं। रूही कहती है कि मुझे ये सीक्रेट पार्टी प्लानिंग पसंद है। अभिरा माधव और विद्या की डेट की व्यवस्था करता है। दादी संजय को सालगिरह की पार्टी के बारे में बताती है। बच्चे दादी से डांस प्रैक्टिस के लिए आने को कहते हैं। दादी पूछती है कि चारू कहाँ है। चारू ऑफिस में है। संजय ने उसे फोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो। वह उससे झूठ बोलती है। वह कहता है जल्दी घर आ जाओ। दादी कहती है मैं कार भेज दूंगी। चारू कहती है कोई जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगी। वह आदमी कहता है कि तुम जाना चाहते हो, मत भूलो अभिरा अस्वस्थ है, इसलिए हम तुम्हें इस मामले में ले गए, काम पर ध्यान केंद्रित करो। रूही को केक मिलता है। अरमान पूछता है कि माव्या कौन है। वह कहती है कि माधव और विद्या पहली बार सालगिरह मना रहे हैं। अभिरा का कहना है कि वे चमड़े की जैकेट में बहुत अच्छे लगेंगे। रूही कपड़े दिखाती है और कहती है कि तुम्हें पापा मिल जाएंगे और मुझे मम्मी मिल जाएंगी, हम जश्न मनाएंगे। अभिरा का कहना है कि उन्हें घर की जिम्मेदारियों से छुट्टी मिलेगी, वे इसके हकदार हैं।